बोले श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, श्री सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 289, श्री सोम जी, श्री भीम जी, श्री ध्यान दास जी की कथा आज आप लोग सुनेंगे। अगले भाग में आप लोग श्री खेमदास जी, श्री हरिदास जी, श्री उद्धव जी की कथा सुने। ये भगवान के परोपकारी भक्त थे। और आज श्री सोम जी, श्री भीम जी, श्री ध्यान दास जी की कथा आप लोग सुनेंगे। ये अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त हैं। आप लोग इनकी कथा आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। आप बड़े ही समृद्धशाली संत थे। आपके यहाँ संत सेवा, कथा, कीर्तन, सत्संग की धूम मची रहती थी। आपके उत्कर्ष को देखकर आपका ही एक गुरु भाई आपसे अत्यंत द्वेष करता था। उसने आपका अनिष्ट करने के लिए छल बल तो बहुत किया, परंतु सफल नहीं हो सका। तब अंततो गत्वा उसने आपके श्री गोपाल जी को चुराकर गहरे जलाशय में फेंक दिया, परंतु श्री गोपाल जी स्वयं जलाशय से निकलकर सिंहासन पर आ विराजे। सियावर रामचंद्र की जय। उसने फिर फेंका तो श्री गोपाल जी फिर आ गए। श्री सोम जी को इसका कुछ भी रहस्य मालूम नहीं था। उसने पुनः तीसरी बार भी श्री गोपाल जी को चुरा कर फेंकने का निश्चय किया तो श्री गोपाल जी ने स्वप्न में भय दिया कि मैंने 2 बार को तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया, परंतु यदि तीसरी बार भी यही कृत्य करोगे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्री सोम जी की शरण ग्रहण करो, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर वह गुरु भाई बहुत घबराया और तत्काल श्री सोम जी के पास आकर अपनी समस्त काली करतूती कह सुनाई तथा क्षमा याचना की। श्री सोम जी ने तो उनका कोई अपराध न तो जाना ही था न माना ही था, फिर भी उसकी प्रार्थना पर उसे क्षमा दान देते हुए संत भगवंत सेवा का आदेश दिया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यहाँ पे एक ज्ञान मिलता है कि भगवान समस्त हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अपने भक्त का मान देते हैं, वो संत सेवा हमेशा करते हैं। परमात्मा देखिए यहाँ पर
कैसे सोमनाथ जी के लिए भगवान आया करते थे और उसको उनके गुरु भाई को भी स्वप्न में दिखाए तुम ऐसा मत करो। तो भगवान संत जो है संतों की हमेशा सेवा करते हैं, इसलिए भक्तों को चाहिए कि संतों का सेवा सदैव करते रहना चाहिए। संत भगवंत एक समान होते हैं, द्वेष नहीं करना चाहिए। अब आगे आप लोग श्री भीम जी की कथा सुनेंगे। ये श्री राम जी की उपासना करते थे। जूनागढ़ के पास निवास स्थान था। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा की भव्य भावना से भावित होकर आप अत्यंत अनुराग पूर्वक संत की सेवा करते थे। भगवान से बढ़ करके भी संतों की सेवा करना चाहिए, यही मेरे भगवान का आदेश रहता है। संत भगवंत एक समान होते हैं। परमात्मा भी ने संतों को मान दिया है, तो हम भक्तों की क्या, हमको तो उनको चरण स्पर्श करके चरण सेवन करना चाहिए, चरणामृत चरण प्रक्षालन लेना चाहिए। एक बार इनकी सेवा निष्ठा की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान 5 संतों का वेश धारण कर इनके यहाँ पधारे। कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये तो कलयुग है मेरे भाई, इसीलिए तो हमारे संतों ने प्रार्थना किया कि परमात्मा कलयुग में कभी परीक्षा मत लीजिएगा, नहीं तो विश्वास भक्तों का उठ जाता है। लेकिन भगवान लेते हैं और भक्त भी निष्ठा के साथ देते हैं। इन्होंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की, फिर भी हाथ जोड़कर पूछा कि मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूं। संतों से एक ने तो इनकी पत्नी मांगी, तो दो ने दोनों पुत्रियों को तथा अन्य दो ने दोनों पुत्रों को मांगा। इन्होंने सहर्ष संतों को पत्नी पुत्री तथा पुत्र प्रदान कर दिए। संतों के चले जाने पर इनको तो बड़ा संतोष हुआ कि मेरे पूरे कुटुंब को संतों ने स्वीकार कर लिया। परंतु पड़ोसियों ने इन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाया। मेरे भाई वही आज भी है इस कलयुग में कि अगर कोई अपने पुत्री को, अपने पुत्र को अगर कोई दान करना चाहे, दान देना चाहे, तो पुत्र पुत्री खुद ही विरोध में हो जाएंगे, क्या जाएंगे। लेकिन वो सब भक्ति वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की बात का विरोध नहीं किया। पुत्र पुत्री पत्नी पुत्री ऐसा ही होना चाहिए परिवार को, जो घर के मुख्य उनके पिता कहें उसको मान लेना चाहिए। लेकिन अब यह बहुत दूर है, लेकिन फिर भी भारत वीरों से खाली नहीं है। श्री भीम जी शांत चित्त से सबकी व्यंग्य व्यवचार सहते रहे। संतों के प्रति इनके मन में किंचित भी दुर्भाव नहीं हुआ। परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। प्रातः काल सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब सब लोगों ने श्री भीम जी की पत्नी तथा पुत्रों को घर पर पूर्वतः पाया, मानो कोई कहीं गया ही नहीं था, तब सबने आपकी महिमा जानी, चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। इस प्रसंग को सुनकर एक दुष्ट ने साधु वेश धारण कर इनकी पत्नी को मांग लिया, परंतु इनकी पत्नी को जब ही वह अपने घर में घुसा तो उसके घर में सर्प ही सर्प भर गए। उसको ऐसा प्रतीत होने लगा कि श्री भीम जी की पत्नी के शरीर से सर्प निकलकर मेरे घर में भर रहे हैं। फिर तो वह उल्टे पांव श्री भीम जी के पास लौट आया और उनकी पत्नी उनको सौंपते हुए पुनः पुनः क्षमा याचना की। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है, अगर संत भक्तों को कोई ठगना चाहता है, उनकी परीक्षा लेना चाहता है, उनको कोई ठगी व्यक्ति ठगना चाहता है, तो परमात्मा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते, अपने संतों की रक्षा करते हैं। यहाँ पे अपने भक्तों की संतों की रक्षा करते हुए श्री भीम जी की पत्नी की रक्षा किया। तो विश्वास होना चाहिए परमात्मा के ऊपर। दुष्ट लोग क्या, भगवान क्या जो है कि परीक्षण करेंगे, तो परमात्मा उनके साथ में स्वयं रहते हैं। श्री ध्यान निष्ठ श्री ध्यान दास जी की कथा आप लोग सुनिए। ये भगवान के सब भक्त हैं। आप सदा भगवत ध्यान में मग्न रहते थे। वाणी से कभी भी
शब्द वाक्य नहीं बोलते थे, अतः इनके मुख से जो भी वचन निकल जाता वह सत्य होकर रहता। एक दिन एक बड़ी दंपत्ति इनकी शरण में आए। वे रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे कि महाराज, न जाने किस पाप से मेरी संतान जन्मते ही मर जाती है, इससे हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। ऐसी कृपा कीजिए जिसमें हम लोग इस दुख से मुक्त हो जाएं। श्री ध्यानदास जी ने उपदेश दिया, कबहू असत न भसिए सेइए अतित सब प्रेम, यहाँ ही सकल सुख संत संगति कर प्रेम। मेरे भाइयों, मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूं। कबहू असत न भसिए सेइए अतिथि सब प्रेम, यहाँ मुहाल सकल सुख संत सतसंगति कर प्रेम। आपका उपदेश मानकर बड़िक दंपत्ति तदनुकूल आचरण परायण हो गए। फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में घर में नाती पोता का छगन मगन छा गया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे श्री ध्यानदास जी ने एक उपदेश दिया है, उसको आप लोग समझिए। आदमी को कभी झूठ कपास नहीं बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और संतों का संग करना चाहिए, सत्संगति करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। परमात्मा कृपा करते हैं, लोग अनायास ही भी झूठे झूठे बोले जाते रहते हैं। ऐसा करना से भी झूठ बोलना तो पाप ही होता है। झूठ संसार में बोलना नहीं चाहिए। किसी की जान की रक्षा अगर है, आपके झूठ बोलने से बच रही है, आत्महत्या नहीं हो रही, तो वहाँ बोलना भी आपका कोई दोष नहीं माना जाता है। शास्त्र में बहुत ऐसा निर्देश है, उसको अध्ययन करने की जरूरत है। यहाँ पे कथा विसर्जन हो रही है, अगले भाग में अगली कथा रहेगी। कथा विसर्जन होता सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित महु पर करहु कल्याण सियावल रामचंद्र शंकर जी। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री सद्गुरु भगवान की जय।